तो इस वक्त की शुरुआत सबसे पहले इसी खबर से करेंगे, केरल की खबर से, जहां गवर्नर पर हमला हुआ है कथित तौर पर, और सीएम पर इसका आरोप है। ये आरोप राज्यपाल ने स्वयं लगाया है और उनका कहना है कि ये जो सारा हमले की बात है इसमें सीएम की मिलीभगत है। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनराई विजयन के बीच मतभेद अब सड़कों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर उन पर हमला कराने का गंभीर आरोप लगाया है। राज्यपाल जब दिल्ली जाने के लिए राजभवन से एयरपोर्ट जा रहे थे तो कांग्रेस की छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई ने उन्हें काले झंडे दिखाए और कथित तौर पर उनकी कार पर हमला किया। राज्यपाल खान ने कहा कि मुख्यमंत्री मुझे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए ये साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त होती दिख रही है। राज्यपाल ने कहा पुलिस को इन उपद्रवियों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका गया है। ये 5वीं घटना थी। ये राज्यपाल ने कहा कि ऐसी 5वीं घटना थी। इस बीच एसएफआई का कहना है कि राज्यपाल के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। उन्हें किसी भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एसएफआई भी सामने खड़ा हुआ है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी ने विरोध दर्ज कराते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि जब राज्यपाल के साथ ऐसा हो रहा है तो आम नागरिकों के साथ में क्या हो रहा होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर केरल की राज्यपाल की जो राजनीति है वो गर्मा गई है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 17 एसएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और इस मुद्दे पर केरल के राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के निर्देश पर यह कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। Police have been prevented from acting against these rowdies, criminals. This was the 5th incident. Rods on which they had the black flags, they were using those rods to hit the cars. There are so many scratches. It's a new car. So many scratches. Paint has been scratched. Chief Minister, everything is being done under his direction. It is he who has hatched this conspiracy. It is he who is at whose instructions these people are working. I do not try to scare anybody. There is no question that I shall be scared of anything. और इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा से विशेष बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, गवर्नर की पीड़ा उनके बयान में आती है। आरिफ मोहम्मद खान एक दूरदर्शी राजनेता नहीं, एक स्टेट्समैन है और वो विद्वान है, वो राज्यपाल है। उनके नाम से केरल सरकार का सारा कारोबार चलता है। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को इस तरह से एसएफआई के गुंडे अगर पिनराई विजयन छोड़ेंगे तो ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है। दिस इज कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे बीजेपी का रिएक्शन किस तरह से इस पर है और साथ ही साथ केरल सरकार का, खासतौर पर अगर पिनराई विजयन का कोई रिएक्शन आपको मिला है, किस तरह से इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या कुछ हैं? देखिए निखिल, बीजेपी ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि दरअसल पिनराई विजयन की जो सरकार है वामपंथी दलों की, उनके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। कैसे कार इतनी नज़दीक तक आने दी जाती है और इस तरह से गवर्नर के काफिले पर हमला करने की कोशिश करना, और ये बहुत ही अपने आप में गंभीर मामला है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के काफिले को न केवल रोके जाने का प्रयास करना, और जिस तरह से गवर्नर ने खुद आरोप लगाए हैं, तो बीजेपी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब एसएफआई को इस तरह से छूट दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, और तमाम पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इस पूरी घटना की आलोचना की है और गवर्नर ने जो कुछ कहा है वो एक तरह से उनका समर्थन करते हुए नजर आए हैं। तो बहुत एक तरह से कहें रोचक है कि न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी इस मुद्दे पर, जिस तरह से जो ये घटना घटी उस पे गवर्नर ने जो कुछ कहा उसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस के बाकी नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन शशि थरूर ने जरूर एक ट्वीट करके एक तरह से गवर्नर की बातों का समर्थन किया है। तो बहुत गंभीर मामला है, चूंकि ये किसी नेता के काफिले को रोका जाना या उनके पर हमले का प्रयास का जो आरोप लग रहा है नहीं है, बल्कि गवर्नर के, राज्य के गवर्नर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का प्रयास कोई कर सकता है, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और जब खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हो कि उनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, तो एक तरह से बहुत गंभीर सवाल उठते हैं राज्य सरकार की कार्यशैली पर। आखिर शैलेंद्र, आरिफ मोहम्मद खान को लेकर सरकार या ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इतने असहज हैं क्यों? ये देखिए, आरिफ मोहम्मद खान बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, और हमने देखा है कि कई बार अपने बयानों से जो एक तरह से जो बीजेपी के विरोधी जो लॉबी है या वामपंथी लॉबी है, वो उनके बयानों को लेकर उतने सहज नहीं होते हैं, या फिर उनको लगता है कि जो राष्ट्रवादी बयान देते हैं आरिफ मोहम्मद खान, उससे वो सहमत नहीं होते। लेकिन आप सहमत असहमत हो सकते हैं, इस तरह से किसी स्टूडेंट संगठन को छूट देना या उनके गुंडों को जिस तरह से गवर्नर ने कहा छूट देना, ये अपने आप में गंभीर सवाल उठता है कि अगर आप गवर्नर की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है या फिर आप गवर्नर के किसी लेक्चर में कही बातों से संतुष्ट नहीं है, वो एक अलग विषय हो सकता है, उस पर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे किसी एक व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से अगर कोई प्रयास करता है, वो भी राज्य के गवर्नर के खिलाफ, तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ये दिखना भी चाहिए। लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हो कि उनके इशारे पर हो रहा है, खुद राज्य सरकार पर आरोप लग रहे हो, तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। जी, निश्चित तौर पर गंभीर हो जाता है, और इस पर जिसको कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर भी देखने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक राज्यपाल के ऊपर अगर इस तरह का हमला होता है तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था तक ही बात सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये बात और आगे तक निकल कर जाती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पता है